हाय फ्रेंड्स, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो चैनलिंग है वो बहुत स्पेशल है। इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्योंकि मैं ये चीज़ कन्वे करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे कन्वे करने नहीं दी जा रही है। सो बेसिकली डिवाइन फेमिनाइंस जो है इस टाइम पे डिमोनिक अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। सो कलेक्टिव में ये एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा डीमन अटैक्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये इस टाइम पे जो हम बोलते हैं कि कार्मिक अटैक या कार्मिक सरफेस, वो वाली चीज़ नहीं है। सीधा सीधा जो है बहुत सारे लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी कर सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू कर सकते हैं एंड विजन्स के थ्रू कर सकते हैं। एंड इट शुड बी दैट आपको एंजाइटी अटैक हो सकता है, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। सो स्लाइट डिप्रेशन एंड एंजाइटी अटैक, इट्स ऑल अ सिंबल ऑफ योर नेगेटिव अटैक्स, ठीक है? तो जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि डेमोनिक अटैक, उसका एक जो है आपका हैवीनेस रहना, लगातार एंजाइटी रहना एंड लगातार डिप्रेशन का बना रहना। एंड मैनी 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 डिवाइन फेमिनाइंस आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी। तो इसका रीज़न बता देती हूँ। देखिए, मेरा थॉट फिर मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। सो बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि बहुत ज़्यादा यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, माइंडेड बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है दिस टाइम। और बहुत बड़े लेवल पे यूनियन एनर्जी है। सो बेसिकली आप दोनों को सेपरेट रखने के लिए, दैट्स वाई नेगेटिव एनर्जीज ये वाला जो गेम है ये प्ले कर रही हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो इतना बैलेंस तो हो चुकी हैं एंड इतना ज़्यादा अच्छे एनर्जी में आ चुकी थी कि कार्मिक में अब वो बात नहीं रही कि डिमोनिक एनर्जीज जो है उनको पोजेस करके उनसे ये चीज़ें करवा लें। सो बेसिकली डीमन अटैक का जो आपका डायरेक्ट हो गया है, ठीक है? अब डायरेक्ट हो गई है ये चीज़। नाउ इट्स अ डायरेक्ट वॉर बिटवीन गुड एंड ईविल। पहले जो है कार्मिक को पोजेस करके ये चीज़ें करवाई जाती थी, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना। बट दिस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनियन की एनर्जी है एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है डिवाइन फेमिनाइन को उनकी स्टेट से हिलाना। सो बेसिकली मैनी ऑफ यू कैन फेस द डीमन अटैक, एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, ओके, एनर्जी लो होना, बेवजह एनर्जी ड्रेनेज एंड विदाउट एनी रीज़न। ये सब जो होगा वो विदाउट एनी रीज़न होगा, विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न। कोई सामने रीज़न नहीं होगा, बट दिस कैन बी हैपन विद यू। हो सकता है ये आपके साथ, और बहुत सबके साथ ये हो रहा है। एंड इसके बाद एक वीडियो मैं भी पोस्ट करूँगी जो कि मुझ पे हुए डीमन अटैक के बारे में होगा। ओके, सो मुझ पे भी हुआ, लेकिन मेरे साथ चीज़ें इस टाइप से हैं कि मैंने ये चीज़ें बहुत बचपन से ही फेस किया है। ये सब बहुत अटैक्स मैंने बचपन से ही फेस करती रही हूँ। तो दीज थिंग्स ये जो है मुझे अफेक्ट कर ही नहीं पाती हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। बिकॉज एक चीज़ जब आप बना लेते हैं ना, जब आप सरेंडर होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी पावर जो है वो डिवाइन की है, उससे बड़ी पावर कोई नहीं है। सो जब आप सरेंडर में होते हैं, यहाँ पे एक आपको जो मैं सलाह दे सकती हूँ वो यही दे सकती हूँ कि जितना हो सके सरेंडर में चल जाइए। अचानक से आपको एंजाइटी अटैक होंगे, अचानक से आपको सैडनेस होगी, अचानक से आपको डिप्रेशन लेवल आपका एकदम, आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आप एक जो है डिप्रेशन का पेशेंट जैसा फील करता है। अबंडनमेंट के इश्यूज़ ऊपर आ सकते हैं, ठीक है? सब आपकी एनर्जीज़ को हिलाने के लिए हो रहा है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा यूनियन की एनर्जी है। दैट्स वाई दीज एनर्जीज आर प्लेइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स विद यू। सो अपना ध्यान रखिए, सरेंडर हो जाइए, बिल्कुल ही सरेंडर हो जाइए। जो स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, सो उसको बेसिकली जो है आपके पास एक ही चीज़ होती है फिर कि आप सरेंडर कर दें।
एंड जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी वो चीज़ सॉल्व भी हो जाती है, क्योंकि जब आप सरेंडर कर रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि एक तो आप इनके जो है इनके वजूद को नकार देते हैं, एंड सेकंड आप डिवाइन का वजूद ही सर्वोपरि मानते हैं। तो जब ऐसा है कि डिवाइन ही सबसे ऊपर है तो वही रक्षक है, तो कौन सा भक्षक आपके पास आ सकता है ना। मैं हमेशा इसी चीज़ पे रहती हूँ। मैं कभी मेरे साथ जिस लेवल के एक्सपीरियंसेस होते हैं डिवाइन अटैक्स के, यू पीपल कांट बिलीव, बट एक चीज़ होती है जहाँ पे मैं हमेशा खुद को यही समझाती हूँ कि ऑलमाइटी डिवाइन इज़ विद मी, सो हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरे आएँ बाएँ शायद से निकल सकती हैं, लेकिन मुझे टच कुछ नहीं कर सकती इस टाइप की एनर्जी। सो बेसिकली अपना ध्यान रखिए, यही कहना था मुझे आपको। एंड जिन जिन लोगों को हो रहे हैं एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, ड्रीम्स के थ्रू आपको जो है फियरफुल एनर्जीज़ में लाया जा रहा है, ठीक है, या फिर मेरी तरह जिन लोगों को डायरेक्ट डीमन अटैक हो रहे हैं, सो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, अपने अपडेट बताया करिए, सो दैट मैं भी जो है मुझे भी उस चीज़ का पता लगता है कि यस दिस इज़ द थिंग, ठीक है। क्योंकि जो लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं वहाँ तो मुझे पता लग जाता है बट आप लोग भी कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, हो सकता है ये वीडियोस किसी के काम आ जाएं, ठीक है। तो सरेंडर होना इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन एवर, ठीक है। एंड सेकंड थिंग ये है कि मेरी टेक्निक बताती हूँ कि इस चीज़ को अगर आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो रियल लाइफ में मेरी तरह, एक थॉट भी नहीं देना है, एक थॉट भी नहीं देना है, not even a single thought, okay। So basically this was the video for today, and I hope you people are doing well, क्योंकि अभी जो कंडीशन में लाके जो है जिस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं डार्क एनर्जीज, वहाँ पे मुझे ये भी पता है कि लोग इनर वर्क भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इनर वर्क इनफैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये जो पहले का आपका इनर वर्क किया हुआ है, पहले का बैलेंसिंग, वही आपका अभी तक काम चल रहा है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और हिले हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को, अपने पर्सन को डाउट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स को डाउट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स कंसेप्ट को ही डाउट कर रहे हैं। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू दोस्तों, फाइनली मैं ये आपको कन्वे कर पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स।